नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा मोमिन की कोई दुआ ऐसी न होगी जिसके बारे में खुदा ये बयान ना फरमा कि ये मैंने दुनिया में कबूल की और ये तुम्हारी आखिरत के लिए ज़खीरा कर रखी है। इस वक्त बंदा मोमिन सोचेगा कि काश मेरी कोई दुआ भी दुनिया में कबूल न होती। इसलिए बंदे को हर हाल में दुआ मांगते रहना चाहिए। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आरटीसी की हड़ताल तीसरे दिन भी पुरसुकून रही। मुतबादिल इंतजामात से अवाम को कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आरटीसी मुलाजमीन की तायद में कुल जमाती कायदीन का इजलास और एहतजाज। एनआरआई कॉलोनी में एक कमसिन लड़की पर खंजीरों का हमला। लड़की खुशकिस्मती से महफूज रही। महकमे बल्दिया के ओहदेदारों की संगीन लापरवाही अवामी जानों के लिए खतरा बन रही है। गर्ल्स हॉस्टल के लिए नंदीपेट में तामीरशुदा इमारत गैर समाजी अनासिर का अड्डा बन चुकी है। जिनाकारी, जुआ और शराबनोशी यहाँ का मामूल बन चुका है। एक खूबसूरत इमारत अब तबाही के दहाने पर है। सड़कों पर बैठे जानवर हादसात का सबब बन सकते हैं। महकमे बल्दिया की लापरवाही से अवामी जानों को खतरा लाहक। सड़कों के ऐन दरमियान जानवरों का हजूम इंतहाई खौफनाक हो सकता है। अब खबरें तफसील से। आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल मुसाफिरों पर ज्यादा असरअंदाज नहीं हो पाई क्योंकि हुकूमती अहकामात पर आरटीसी हुकाम ने मुतबादिल इंतजामात कर लिए थे, लेकिन आरटीसी की आमदनी पर वाज़ेह ज़रब लगी। आरटीसी मुलाजमीन अपने मुतालिबात को लेकर सख्त रवैया इख्तियार किए हुए हैं, जबकि हुकूमत भी सख्त गिर मौकूफ रखती है। आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल तीसरे दिन में दाखिल हुई और पुरअमन रही। मुसाफिरीन को तकलीफ और दिक्कतों से बचाने के लिए आरटीसी हुकाम ने मुतबादिल इक़दाम किए। जिला निजामाबाद में रोजाना जुमला 646 बसेस चलाई जाती है, लेकिन आज सुबह के वक्त 328 बसेस चलाई गई और शाम के वक्त 425 लगभग बसों ने सफर किया। मुसाफिरीन को कोई ज्यादा मुश्किलात पेश नहीं आई क्योंकि आरटीसी ने मुतबादिल इक़दाम कर दिए थे। इसके अलावा खान की गाड़ियों की खिदमत हासिल थी। हड़ताल की वजह से जिले के 3200 मुलाजिम अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर रहे। इस हड़ताल से आरटीसी की आमदनी पर वाज़ेह ज़रब लगी। आमदनी जो के 10 से 15 लाख के दरमियान होती थी, घटकर 8 लाख के लगभग हुई। मुतालिबात को लेकर आरटीसी मुलाजमीन का रवैया सख्त गिर है। आरटीसी मुलाजमीन के मुतालिबात और हड़ताल की तायद। प्रेस क्लब निजामाबाद में कुल जमाती कायदीन का राउंड टेबल इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया और अपनी भरपूर तायद का ऐलान किया गया। अपोजिशन कायदीन ने कहा कि मुतालिबात करने वाले आरटीसी मुलाजमीन को धमकी देना अफसोसनाक बात है। प्रेस क्लब निजामाबाद में कुल जमाती कायदीन का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल की तायद करते हुए इनको मुमकिन ताउन फराहम करने का तयक्कुन दिया गया। इस इजलास में कांग्रेस जिला सदर मनाला मोहन रेड्डी, बीजेपी जिला सदर पल्ले गंगा रेड्डी, AIKMS रियासती सेक्रेटरी प्रभाकर, CPIML न्यू डेमोक्रेसी सेक्रेटरी कृष्णा और IFTU जिला सेक्रेटरी सुधाकर के अलावा दीगर शरीक थे। इन कायदीन ने इजहार तासुफ करते हुए कहा कि मुतालिबात पर लाखों मुलाजमीन को बरतरफ कर देने की धमकी देना हुकूमत को ज़ेब नहीं देता। उन्होंने मुतालबा किया कि आरटीसी मुलाजमीन को हुकूमत तलब करते हुए इनके मसाइल को सुने और इनकी मुमकिन यकसुई की जाए। इन जमातों के कायदीन ने आरटीसी मुलाजिम के साथ एहतजाज में शरीक होने का ऐलान किया। ప్రపంచంలో నియంత్రణలు చూసాం, హిట్లర్ను చూసాం, గోబెల్స్ని చూసాం. తెలంగాణలో వారి వారసత్వాన్ని పుచ్చుకొని ఈరోజు కేసీఆర్ తెలంగాణ సాధన. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ పూర్తిగా మద్దతు తెలుపుతూ వారి న్యాయమైన కోరికలను వెంటనే తీర్చాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఈరోజు ప్రభుత్వం చూపుతున్నటువంటి ఆర్టీసీ కార్పొరేషన్ నష్టాల్లో ఉన్నదనే ఒక కారణం ఇది కేవలం కుంటిసాకు మాత్రమే. ఎప్పుడు కూడా ఆర్టీసీ సంస్థ నష్టాల్లో లేదు, నష్టాల్లోకి నెట్టివేయబడ్డదనే విషయాన్ని ప్రభుత్వాలు గమనిస్తే దానికి శస్త్రచికిత్స చేస్తే ఖచ్చితంగా ఈ కార్పొరేషన్ను ప్రభుత్వంలో విలీనం చేసుకున్నట్టయితే ఆర్టీసీ కార్మికుల యొక్క జీవితాలు బాగుపడతాయి, అదేవిధంగా ఆ సంస్థ బాగుపడుతుందనే విషయాన్ని राष्ट्र मुख्यमंत्री। आरटीसी मुलाजमीन की तायद में कम्युनिस्ट जमातों का एहतजाज। पुलिस ने केसीआर के अलामती पुतले को जलाने की कोशिश नाकाम बना दी। नूरजहां ने कहा कि सुनहरा तेलंगाना का ख्वाब दिखाने वाले केसीआर मुतालिबात पर धमकियां दे रहे हैं
और आज सरकारी मुलाजमीन, वर्कर्स और अवाम एकसा परेशानियों और मसाइल से दो चार हैं। सीआईटीयू की जानिब से एनटीआर चौराहे पर आरटीसी मुलाजमीन से इजहार यगानगत करते हुए एहतजाज किया गया। बरहम कायदीन यहाँ वज़ीर आला केसीआर का अलामती पुतला नजर आतिश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया। ऐसे एहतजाजी धरने में आरटीसी जिला सेक्रेटरी नूरजहां, मलियाला गोवर्धन, IFTU सुधाकर और दीगर शरीक थे। नूरजहां ने कहा कि रियासती हुकूमत आरटीसी मुलाजमीन के मसाइल को सुनने या समझने की बजाय जाबिराना रवैया इख्तियार करते हुए धमकियां दे रही है, जो दस्तूर हुकूक की पामाली है। उन्होंने कहा कि सुनहरा तेलंगाना एक ख्वाब बन गया। सरकारी मुलाजमीन और वर्कर्स एकसा परेशान है। ఏదైతే ఇవాళ ఆర్టీసీ కార్మికులకు ఇవాళ దగా చేస్తా ఉన్నారో, రాత్రికి ఒక ప్రకటన విడుదల చేయడం జరిగింది. మొత్తం ఆర్టీసీ కార్మికులను తొలగిస్తున్నట్టు ఇది నిరంకుశ తత్వం అని చెప్తా ఉన్నాం. ఇది మొండి వైఖరి కేసీఆర్ ప్రభుత్వం. ఎందుకంటే ఆర్టీసీ కార్మికులు ముఖ్యంగా ఇవాళ ప్రభుత్వంగా విలీనం చేసుకోవాలి, ఆర్టీసీ బస్సులను ప్రైవేటీకరణ చేయొద్దనే ఉద్దేశంతో సమ్మె చేస్తూ ఉంటే చర్చలకు పిలవకుండా, మాట్లాడకుండా వెంటనే తొలగించడం ఇది అన్యాయం. నైజాం గవర్నమెంట్ NRI कॉलोनी और सनत नगर में खंजीरों, कुत्तों और मच्छरों की कसरत। खंजीर के हमले में एक 4 साल लड़की बाल बाल बच गई। खंजीर ने अपने नोकीले दांतों में इस कमसीन की गर्दन पकड़ ली थी। वहां मौजूद लोगों ने लड़की को बचाया, वरना एक खतरनाक हादसा पेश आ सकता था। महकमे बल्दिया की संगीन लापरवाही अब अवाम की जानों के लिए खतरा बन चुकी है। NRI कॉलोनी, सनत नगर और दीगर करीबी बस्तियों में कुत्तों, मच्छरों और खंजीरों की कसरत हो चुकी है और हर आए दिन अवाम हादसात का शिकार हो रही है, मगर अवामी शिकायतों के इजाले की महकमे बल्दिया की जानिब से कोई कोशिश नहीं की जाती। इन कॉलोनियों में अब सबसे खतरनाक मसला खंजीरों से पैदा हो रहा है और ये खंजीर कमसीन बच्चों के लिए खतरा बन चुके हैं। आज एक खंजीर ने अरफा नामी 4 साल कमसीन बच्ची को अपना निशाना बनाया। खंजीर ने इस लड़की के गले पर अपने दांत गाड़ दिए और उसको खींचता हुआ झाड़ियों में ले जाने की कोशिश कर रहा था कि वहां मौजूद लोगों ने इस लड़की को खंजीर से छुड़ाया और सरकारी दवाखाना लेकर पहुंचे। ये एक खतरनाक वाकया है। अगर इस लड़की पर किसी की नजर ना पड़ती तो उसका पूरा गला खंजीर के मुंह में आ जाता, तो शायद ये लड़की जिंदा न होती। इस लड़की की और इसके वालिदैन की खुशकिस्मती है कि वहां मौजूद लोगों ने इस लड़की को खंजीर के मुंह से छुड़ाया, वरना एक हौलनाक हादसा हमारे सामने हो सकता था। अब सवाल यह है कि इन इलाकों में इन खंजीरों की मौजूदगी क्या माना रखती है, क्यों इनको खुलेआम छोड़ा जा रहा है। ये खंजीर पाले जाते हैं, एक मखसूस तबका इनको पालता है, मगर इनको पालने वाले इन खंजीरों को खुलेआम छोड़ देते हैं और ये खंजीर अवामी बस्तियों में दंदनाते घूमते हैं और अवामी जिंदगियों के लिए खतरा बन रहे हैं। जरूरत है कि इन खंजीरों को शहर से हटाया जाए या फिर इनको मार दिया जाए या फिर इन खंजीरों के मालिकीन को हिदायत दी जाए कि इन खंजीरों को अपने मकान में रख कर पाले। आज खुशकिस्मती से ये मासूम बच्ची अरफा बच गई, लेकिन कल को कोई दूसरा बच्चा इन खंजीरों और कुत्तों का शिकार बन सकता है। लिहाजा अवामी जानों के तहफ्फुज के लिए ठोस इक़दामात लाजमी है। इस हादसे के बाद अवाम में शदीद बरहमी पाई जा रही है। लोगों ने बताया कि इस मामले में बल्दी ओहदेदारों से शिकायत भी की गई थी, मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई और महकमे बल्दिया की लापरवाही की वजह से अवामी जिंदगियों को खतरा लाहक हो रहा है। सनत नगर पोचमा गली में आज से 2 साल पहले भी ये हादसा हुआ है कुत्तों की वजह से। ये कुत्ता एक मासूम 2 साल के बच्चे को पकड़ लिया था मुंडी। जब भी हादसा हुआ था, जब भी कंप्लेंट दिए थे, मगर कोई एक्शन नहीं लिए जब उसको। फिर एक 4 महीने पहले भी हम ये जानवर के लिए जो पिक बोलते ना, उसको हम जाके कंप्लेंट दिए थे इसके बारे में, मगर उससे जब कुछ हुआ नहीं। फिर अभी 5 तारीख का हादसा, जैसे जुम्मा के दिन सुबह 10-11 बजे के टाइम पे ये बच्ची झाड़ के पास बैठा ली थी घर के बाहर। तब क्या है, सो जानवर अचानक आके सीधा इनका गर्दन पे यानी नल्ले के पास हमला हो गया। पकड़ लेके खींच के तकरीबन झाड़ों में लेके चले गए नाली में। अच्छा हुआ कि हमारे छोटे भाई देखने की वजह से ये बच्ची बच गई, नहीं तो आज ये बच्ची नहीं रहती थी। ये बच जाना के आज से हम कितने बार 3 या 4 बार कंप्लेंट दे चुके हैं। तो साजिद भाई को मैं ऑलरेडी हम लोग कंप्लेंट दिए थे, मगर साजिद भाई का कोई रिस्पांस नहीं आया। अभी 2-3 बार देने के बाद भी रिस्पांस कुछ भी नहीं आया। अभी परसों भी हम लोग साजिद भाई को नहीं दिए थे, मगर अगले अरसा पल्ले में कोई है उनको दिए थे, तो उन्होंने भी जाके बोले नहीं इनके उसमें नहीं आता, इनके उसमें नहीं आता, ये मेहतरों को पकड़ो और वो जो पार रहे वो लोग को पकड़ो। अभी हमारे मोइन भी बताए NRI कॉलोनी से समीर खान, हमारे एरिया में ये हादसा हुआ बच्ची के साथ। जो है 5 तारीख के दिन सुबह बच्ची 10-11 बजे के टाइम पे अपने गेट के बाहर ही ठहरी हुई थी। बच जानवर का उस पर हमला हुआ, बच्ची को खींच के लेके चले गए अखाड़ों में। महल्ले के लोग देख लिए, बोल के बच्ची को सेफ कर लिए, तो बच्ची के साथ बड़ा हादसा भी हो सकता था।
ये इससे पहले भी 8 दिन पहले NRI कॉलोनी में भी ऐसी कुत्ते जो है बच्ची के ऊपर हमला कर दिए। उसके वजह से हम वहाँ साजिद भाई को कंप्लेंट करे थे। सेवरल टाइम जो है मैं साजिद भाई को इन्फॉर्म करा ये सब हादसों के बारे में, मगर उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आज सुबह फिर मैं जाके कलेक्टर साहब से हमारे महल्ले के पूरे लोग जाके मिले और उनको कंप्लेंट दिए, कलेक्टर ऑफिस में कंप्लेंट दिए और म्यूनसिपल कमिश्नर को कंप्लेंट दिए। हमारी गुजारिश है हेल्थ डिपार्टमेंट से और म्यूनसिपल कमिश्नर से कि इमीडिएट जो है आप एक्शन लो। जो है बद जानवरों को यहाँ पे पूरे मेहतरा लेके आके छोड़ रही। ये NRI कॉलोनी है, यहाँ पे पूरे एक सोसाइटी में अच्छे लोग रहते हैं, यहाँ पे NRIs रहते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रहते हैं, बिजनेसमैन रहते हैं। ये एरिया में लेके आके बद जानवरों को छोड़ रहे जो है मेहतरा, उनके ऊपर मैं गुजारिश करूँ कि उनके ऊपर इमीडिएट एक्शन ले और हमारे एरिया में जो भी मसले मसाइल है, आज कल को बच्चों को जो है जान को खतरा हो सकता है सब चीज़ों से, कुत्तों से हो या जानवरों से हो, बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। हमारी गुजारिश है आप लोगों से कि इमीडिएट इस पर एक्शन लेके जो है आगे ये सब हादसे होने से बचना और जो है हमारे बच्चे सेफ रहना हमारे एरिया में। देख चुके हैं माइनॉरिटी में एकदम पाश एरिया में मालूम होता है ये NRI कॉलोनी बोले तो, लेकिन यहाँ के हालात नालियों का डेंगू का बहुत प्रॉब्लम चल रहा सो है। 2 मरतबा भी एक्शन, हाल ही में बच्ची का भी एक हादसा होगा सो है, जानलेवा हमला हुआ है। कमिश्नर साहब से हमारी अपील है कि जल्द से जल्द इस पर एक्शन ले। नंदीपेट में एक खूबसूरत इमारत गर्ल्स हॉस्टल के लिए तामीर की गई थी। इसमें चंद दिन पॉलिटेक्निक चलाया गया, उसके बाद ये इमारत खाली कर दी गई। अब भी ये इमारत खाली है, मगर गैर समाजी अनासिर का अड्डा बन चुकी है। जिनाकारी, शराब नोशी और जुआ यहाँ पर मामूल बन चुका है। नंदीपेट में कुछ साल कबल गर्ल्स हॉस्टल के लिए एक वसी वारिस और खूबसूरत इमारत तामीर की गई थी, मगर इसमें गर्ल्स हॉस्टल की बजाय पॉलिटेक्निक कॉलेज का इसमें आगाज किया गया था, क्योंकि उस वक्त पॉलिटेक्निक के लिए कोई जाती इमारत मौजूद नहीं थी। चंद साल यहाँ पॉलिटेक्निक कारकर्द रहा और फिर उसके बाद करीब में ही पॉलिटेक्निक की जाती इमारत की तामीर करवाई गई और पॉलिटेक्निक को नई इमारत में मुंतकिल कर दिया गया। पॉलिटेक्निक की मुंतकिली के बाद से ही ये इमारत खाली है। इसमें गर्ल्स हॉस्टल के क़याम में मुतल्लिका महकूमजात ने दिलचस्पी नहीं ली, जिसकी वजह से ये खूबसूरत इमारत तेजी से खंडर में तब्दील होती जा रही है। अदम निगहदाश्त की वजह से हर जगह गंदगी और धूल का माहौल बना हुआ है। लैट्रिन व बाथरूम बर्बाद हो चुके हैं और साथ ही ये खाली इमारत गैर समाजी अनासिर का अड्डा बन चुकी है। इस इमारत में जिनाकारी, शराब नोशी और खुमारबाजी का माहौल गर्म है और ये इमारत गैर समाजी अनासिर का महफूज अड्डा बन चुकी है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवीद ने जब यहाँ का जायजा लिया तो वो हैरत का शिकार हो गए, क्योंकि वहाँ हर तरफ ताश के पत्ते बिखरे हुए नजर आए। ताश पत्तों की इतनी बड़ी तादाद है कि ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर महीनों से बड़ी तादाद जुआरी जुआ खेलने के लिए आते हैं और साथ ही शराब की खाली बोतलें जो हयासोस कहानियां सुनाती हैं। इसके अलावा ये इमारत आवारा जानवरों का भी अड्डा बन चुकी है। एक अच्छे मकसद के लिए तामीर की गई इस इमारत का बदतरीन इस्तेमाल मुतल्लिका महकूमजात की बदतरीन लापरवाही व गफलत का मुंह बोलता सबूत है। जरूरत है कि महकूम तालीमात फौरी इस इमारत पर तवज्जो दे और इसकी फिलफोर आहकपाशी करवाते हुए जल्द से जल्द गर्ल्स हॉस्टल का आगाज करवाए। सरेराह बैठे जानवर अवाम की जानों के लिए खतरा बन सकते हैं। मुल्क भर आवारा जानवरों की वजह से कई जानलेवा हादसा पेश आ चुके हैं। शहर निजामाबाद की अहम सड़कों पर भी ये जानवर कब्जा किए हुए हैं। मसरूफ सड़कों पर बैठे ये जानवर किसी खौफनाक हादसे का सबब बन सकते हैं। जिला इंतजामिया और महकूमे बल्दिया की ये जिम्मेदारी है कि अवाम को इन जानवरों से निजात दिलाए। सरेराह बैठे हुए जानवरों की वजह से आए दिन हादसा कोई नई बात नहीं है। इनकी जद में आकर कई लोगों को जिंदगी भी गंवानी पड़ी। ये हमारे शहर निजामाबाद की खुशकिस्मती है कि यहाँ इन जानवरों की वजह से कोई खौफनाक हादसा पेश नहीं आया, मगर छोटे मोटे हादसा तो रुनुमा होते ही रहते हैं और लोग जख्मी भी होते हैं, लेकिन इन आवारा जानवरों को सड़कों से हटाने में कोई दिलचस्पी नहीं ली जाती। शहर में सड़कों पर घूमने वाले आवारा जानवर, जिनमें बैल, गाय और कुत्ते भी शामिल है, खौफनाक अंदाज में सड़कों पर चहलकदमी करते हैं या फिर सड़कों पर ही दरमियान में बैठ जाते हैं। दिन हो या रात कई अहम सड़कों पर ये जानवर आवारा गर्दी करते नजर आते हैं। नेहरू पार्क से रेलवे स्टेशन की सड़क को इंतहाई अहम और ट्रैफिक हुजूम से भरी सड़क माना जाता है। इस सड़क पर कई मुकामात पर या तो जानवर घूमते नजर आते हैं या फिर रोड डिवाइडर से लगकर बैठे दिखाई देंगे। इसी तरह बोधन रोड पर अरसापल्ली तक और आजम रोड पर आरआर चौरास्ते तक और इसके अलावा दिगर अहम सड़कों और चौराहों पर जानवरों के झुंड नजर आते हैं। जिले नज्म नफ्स बिलखुसूस महकूमे बल्दिया का फर्ज है कि वो सड़कों से इन जानवरों को हटाए और इनको शहरी इलाकों से निकाल कर किसी मखसूस जगह बंद कर दे या फिर जंगलाती इलाकों के हवाले कर दे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता।
और अवाम की जानों को खतरात का शिकार बना दिया जाता है। इसी तरह कुत्ते भी अहम सड़कों पर अचानक दौड़कर सामने आ जाते हैं, जिसकी वजह से बिलखुसूस मोटरसाइकिल सवार हादसे का शिकार होकर जख्मी हो जाते हैं। इस तरह के बेशुमार वाकयात शहर में पेश आ चुके हैं, लेकिन सबसे खौफनाक सूरत हाल अहम सड़कों पर जत्तों की शक्ल में बैठने वाले बड़े जानवर है, जो रातों को अक्सर दूर से दिखाई नहीं देते। अगर तेज रफ्तारी में कोई इन जानवरों से टकरा जाए या फिर अगर ये जानवर ही मस्ती में आ जाए तो ये इंसानों के लिए जानलेवा साबित बन सकता है। लिहाजा महकूम बल्दिया की जिम्मेदारी है कि वो अवाम की जान व माल के तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए इन जानवरों को सड़कों से हटाएं। साथ ही अवामी कायदीन की भी जिम्मेदारी है कि वो इस मामले में महकूम बल्दिया और जिले अरबाब मजाज पर दबाव बनाए। ये जानवर किस हद तक अवाम के लिए खतरा है और ये खतरा कैसे बन जाते हैं, इसके लिए मुल्क के तुलो अर्ज में पेश आए हादसात की कुछ वीडियोस आपकी खिदमत में पेश करते हैं, ताकि मामले की संगीनी का एहसास हो। फुलांग क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद, मोहम्मद यासीन और मोहम्मद एहतशामुद्दीन के हाथों ट्रॉफी और दीगर इनामात की तकसीम। मोहम्मद यासीन ने कहा कि दौरे हाजिर में खेल तफरीह और सेहत व तंदुरुस्ती का बेहतरीन जरिया है। इसके साथ ही खेलों के जरिए तरक्की के मौके भी हासिल होते हैं। पीसीसी फुलांग चैंपियनशिप क्रिकेट शॉर्ट बाउंड्री टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में आया, जिसमें कई टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल में फुलांग IJJU और अमान टीम के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसमें फुलांग IJJU टीम ने कामयाबी हासिल की। इनामात की तकसीम के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें मारूफ बॉक्सर मोहम्मद एहतशामुद्दीन और मोहम्मद यासीन बॉक्सर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इनके हाथों फाइनल के विनर और रनर टीमों में ट्रॉफीज और मोमेंटोस की तकसीम अमल में आई। मोहम्मद यासीन ने कामयाब टीम को मुबारकबाद पेश की और कहा कि खेलों में दिलचस्पी इंतहाई अहमियत की हामिल है। दौरे हाजिर की आलूदा फिजा में खेल तफरीह के साथ सेहत व तंदुरुस्ती फराहम करने का जरिया है। पॉलिटेक्निक ग्राउंड में तेलंगाना जागृति की जानिब से बदकमा त्योहार का इनेकाद, जिला सदर और दीगर जागृति कायदीन ने इंतजामात का जायजा लिया। अवंती कुमार ने बताया कि गुज़िश्ता 6 सालों से इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जाता है, जिसमें खवातीन की बड़ी तादाद शरीक होती है। 8 अक्टूबर को विजयदशमी के मौके पर बदकमा प्रोग्राम के इनेकाद के लिए जिला पॉलिटेक्निक ग्राउंड निजामाबाद में तैयारियां जारी है। साबिक MP व रियासती सदर तेलंगाना जागृति के कविता की हिदायत पर तेलंगाना जागृति के जिला सदर अवंती कुमार ने अपने रुफका के हमरा दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। इनके हमरा N सुधाकर, जुगल किशोर और दीगर मौजूद थे। गुज़िश्ता 6 सालों से निजामाबाद में तेलंगाना जागृति की जानिब से एक जबरदस्त प्रोग्राम तरतीब दिया जाता है, जिसमें बदकमा के अलावा दीगर मुकाबलेजात का एहतमाम किया जाता है और इसमें हिस्सा लेने वाली खवातीन की बड़ी तादाद शरीक होती है। अवंती कुमार और दीगर ने अवाम को दशहरा की मुबारकबाद पेश की। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का बाएतमाद दवाखाना आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर्स हम वक्त मौजूद रहते हैं। सीना और फेफड़ों के आरेजे में परेशान मरीजों के लिए खुशखबरी। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के जुमला अमराज जैसे अस्थमा, COPD, TB, निमोनिया, फेफड़ों में पानी का भर जाना, फेफड़ों का कैंसर
और सिगरेट नोशी करने वाले अफराद की खांसी और बलगम जमा हो जाना जैसे अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज दस्तयाब रहेगा, क्योंकि जिले के चंद माहिर पल्मोनरी डॉक्टर्स में शामिल तजुर्बेकार डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी की खिदमत हासिल है। इनकी माहिराना तिब्बी खिदमत से इस्तेफादा करते हुए तशफ़्फ़ी बख्श इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कुर्दोकर MS जनरल सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कुर्दोकर MBBS DGO की खिदमत भी हम वक्त दस्तयाब रहेगी। तो फिर हमारे दवाखाने का पता नोट फरमाएं। आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 या 8801029221। हर शख्स का ख्वाब एक खूबसूरत मकान, ऐसा मकान जो देखने वालों की नजरों को चकाचौंध कर दे और वो बेसाख्ता कहे कि मकान हो तो ऐसा हो। तो फिर अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल डाले और अपने मकानों की तज़मीन और डिजाइनिंग के लिए हमारी खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। RR क्राफ्ट एंड डेकोर, मक्का कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 5, नज़ रिलायंस पेट्रोल पंप, रूबरू फ्रूट मार्केट, बोधन रोड, निजामाबाद। AutoCAD 2D और 3D प्लानिंग के लिए इंपोर्ट वॉलपेपर, कस्टमाइज्ड वॉलपेपर, होम कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर डिजाइनिंग, विंडो ब्लाइंड्स, PVC वॉल पैनल, वार्डन फ्लोरिंग, सेलिंग और ग्रास के अलावा दीगर कामों के लिए हमारे माहिर फनकारों की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। हमारा पता एक बार फिर नोट करें। RR क्राफ्ट एंड डेकोर, मक्का कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 5, नज़ रिलायंस पेट्रोल पंप, रूबरू फ्रूट मार्केट, बोधन रोड, निजामाबाद। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। मजीद बढ़ते हैं खबरों की जानिब। हैदराबाद राउंड अप। CEO वक्फ बोर्ड के मनमानी अहकामात, गैर मजाज तौर पर उन्होंने तलाक व खुला के सर्टिफिकेट की इजराई को रोक दिया। कांग्रेस अक़लियती कायदीन की बरहमी, उन्होंने चेयरमैन रियासती वक्फ बोर्ड से नुमाइंदगी की और फिलफोर सर्टिफिकेट्स की इजराई शुरू करवाने का मुतालबा किया। वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने मुस्बित तयक़ुन दिया। रियासती वक्फ बोर्ड तेलंगाना की जानिब से तलाक व खुला के सर्टिफिकेट की इजराई में टाल मटोल और इनकार की शिकायतें हासिल हो रही थी, जिसकी वजह से कई मुतलका और खुला लेने वाली खवातीन और मर्द हजरात परेशान थे। इन शिकायतों पर सदर प्रदेश कांग्रेस अक़लियती डिपार्टमेंट अब्दुल्ला सोहेल और उस्मान अल हाजरी की क़यादत में कांग्रेस कायदीन के एक वफद ने चेयरमैन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम और CEO से मुलाकात करते हुए सर्टिफिकेट की अदम इजराई की वजूहात दरियाफ्त की। इन कायदीन ने कहा कि तलाक और खुला के सर्टिफिकेट को रोकने की ना तो मरकजी हुकूमत और ना ही रियासती हुकूमत ने अहकाम दिए हैं, बल्कि वक्फ बोर्ड CEO ने इंतहाई आमिराना रवैया इख्तियार करते हुए अपने अहकामात के जरिए सर्टिफिकेट की इजराई को रोक दिया। कांग्रेसी कायदीन ने बताया कि चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने फिलफोर इस मसले की एकसुई का तयक़ुन दिया। अभी देखिए, ये किसी नोटिफिकेशन से रोकने की चीज़ नहीं है। ये एक पेपर दे रहे हैं आप, खाली एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आपकी ज़्यादा इसमें दौलत खर्चा भी नहीं हो रही। आप नहीं देने की वजह क्या है? या तो आप सीधा सीधा बताइए हम BJP से मिले हुए हैं, BJP की हुकूमत की हमारे को आर्डर से नहीं देना चाह रहे। बात सिर्फ इतनी है कि भाई हमारे जो लोग, हमारे पहले भी हमारे कौम में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम मसाइल होते हैं तलाक के। अगर से किसी की हो जाए तो उसको दूसरी शादी करने के लिए सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। तो वो जो रोकने की जो वजह थी, वो वजह पूछने पर मालूम ये हुआ कि CEO साहब ये बताया, चेयरमैन साहब ये बताया कि हम उसी मीटिंग में बैठे हुए। हमारे उस्मान साहब जो रिप्रेजेंटेशन तैयार कर रहे थे कि उसमें वही था कि भाई आप नहीं देने की वजह क्या है, या तो वजह बताओ
या फिर देना स्टार्ट करो। ये रोकने की कोई वजह नहीं है ना। जो तलाक और खुला के सर्टिफिकेट से इजराई यहाँ पर फ़साद सेक्शन से इजराई अमल में आती थी, उसको अक्सर रोक दिया गया। ये ना सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट की जानिब से है, ना स्टेट गवर्नमेंट की जानिब से। ये सीओ की जानिब से हम जब यहाँ मालूमात किए कि सीओ की जानिब से ये आमिराना अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने ये रोक दिए। कई मुस्लिम ख़वातीन जिनके तलाक़ हो चुके और जिनके खुला हो चुके, उनके लिए बड़े प्रॉब्लम्स और मसाइब का सामना है। इसके ख़िलाफ़ हम लोग आज जनाब अब्दुल्ला सोहेल साहब की क़यादत में यहाँ एक रिप्रेजेंटेशन चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड जनाब सलीम साहब और सीओ से भी मिलकर रिप्रेजेंटेशन दिए कि फौरी ये जो गैर क़ानूनी ये अमल है इस पे रोक लगाई जाए और सर्टिफिकेट्स की खुला और तलाक़ के सर्टिफिकेट्स की फौरी इजराई अमल में लाई जाए। ये हमारा मुतालबा है और यही हमने उनसे। तेलंगाना राष्ट्रीय गौली समाज की जानिब से डांडिया प्रोग्राम का एहतमाम। गन फाउंड्री कारपोरेटर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। गौली समाज के सेक्रेटरी ने कहा कि वो गुज़िश्ता 3 सालों से इस प्रोग्राम का एहतमाम कर रहे हैं और साथ ही अपने मसाइल की जानिब से हुकूमत को मुतवज्जे करवाना चाहते हैं। तेलंगाना राष्ट्रीय गौली समाज की जानिब से विवेकावर्धंदी गर्ल्स हाई स्कूल में दशहरा के मौके पर नवरात्रि और डांडिया का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ तबकात के लोगों ने हिस्सा लिया और डांडिया खेला। इस प्रोग्राम में गन फाउंड्री की कॉर्पोरेटर ममता गुप्ता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और खवातीन के साथ डांडिया खेला। तेलंगाना राष्ट्रीय गौली समाज के सेक्रेटरी विनोद व दिगर ने बताया कि गुज़िश्ता 3 सालों से गौली समाज की जानिब से इस प्रोग्राम का एहतमाम किया जाता है। इस प्रोग्राम का मकसद हुकूमत की तवज्जो हासिल करना है। उन्होंने कहा कि गौली समाज तेलंगाना रियासत में गुज़िश्ता 200 से ज्यादा सालों से रहता आ रहा है, मगर इनको अब तक कोई सहूलतें या मराहत हासिल नहीं हुई, जबकि रियासत के वज़ीर आला ने इनको इंसाफ फराहम करने का तयक़ुन दिया था। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद रखते हैं कि तेलंगाना सरकार और वज़ीर आला केसीआर हमारे मसाइल की यकसुई करेंगे। तेलंगाना गौली समाज राष्ट्रीय गौली समाज का जो है मैं सेवक हूँ और इसी प्रकार आज का कार्यक्रम तेलंगाना राष्ट्रीय गौली समाज की ओर से रखा गया है और इसी प्रकार हम हर साल अब से 3 साल से जो प्रोग्राम करते आ रहे हैं और आगे भी जो है इसका जो प्रोग्राम हम करेंगे। इसमें जो है हमारे सभी भाइयों का सहयोग है, समाज बंधुओं का, और इसी प्रकार मैं सभी से धन्यवाद करता हूँ इस कार्यक्रम में भाग लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाए हैं और आगे भी इसी प्रकार हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा और इसमें हम जो है हमारे समाज के सहयोग से जो है हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और आगे हम जो है हमारे तेलंगाना गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारी और इसी प्रकार ध्यान दे, क्योंकि जो ये कार्यक्रम हम 3 साल से करते आ रहे हैं लेकिन जो कोई भी हमको सहयोग नहीं मिल रहा है समाज को, तो इस समाज के सहयोग के लिए हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे सीएम साहब से, तेलंगाना के जो सीएम साहब हैं उनसे, और हमारा सब समाज यहाँ कम से कम 200 से 300 सालों से जो यहाँ पे रहते आ रहा है लेकिन आज तक उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया गया है। आगे भी जो हम इसी प्रकार कार्यक्रम करते हुए उनको रिक्वेस्ट करते जाएंगे जब तक वो हमारी ओर देखते नहीं। हमारी एक आशा है जो उन्होंने हमको जो एक बार आश्वासन भी दिया था, शायद उनके जहन में है या नहीं, ये हमारी समाज की ओर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो है वो हमारी ओर थोड़ा अपना ध्यान दे। जीएचएमसी कमिश्नर ने अवाम को दशहरा की मुबारकबाद दी। उन्होंने बताया कि हालिया 1 हफ्ते की बारिश में शहर में पानी की निकासी एक मसला बनी हुई थी, मगर जीएचएमसी अमले ने इसको हल कर लिया। बाज़ मुकामात पर शिकायत बाकी है जिसकी यकसुई कर ली जाएगी। मच्छरों के खात्मे के लिए फॉगिंग मशीनों का इस्तेमाल करने की उन्होंने यकीन दहानी की। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर लोकेश ने अवाम को दशहरा की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अपने सहाफती बयान में कहा कि इस 1 हफ्ते के दरमियान हैदराबाद में 8 से 9 सेंटीमीटर बारिश हुई और शहर से पानी की निकासी में मसला पेश आया, लेकिन जीएचएमसी डिजास्टर मैनेजमेंट इन्फोर्समेंट
और जीएचएमसी के अमले ने बहुत हद तक इस मसले पर काबू और पानी की निकासी को यकीनी बनाया, मगर इसके बावजूद भी बाज मुकामात पर बारिश के पानी के जमा होने की शिकायतें मिली, जिनकी निशानदही कर ली गई थी और यहाँ के मसले की भी यकसुई के ठोस इक़दाम किए जाएंगे। इसके अलावा शहर में मच्छरों की कसरत की इत्तलात है। मौसर हिकमत अमली से इन मच्छरों से नजात हासिल करने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए फगंग मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। నమస్కారం। సో రెగ్యులర్గా మనం ఎవ్రీ మండే మీట్ అవుతున్నాము। సో ఈసారి కూడా మనకి మీట్ అవుతున్నాము। ఇది ఇన్ బిట్వీన్ దసరా నడుస్తున్నాయి। సో అందరికీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దసరా శుభాకాంక్షలు। సో నిన్న బతుకమ్మ ఫెస్టివల్ కూడా కంప్లీట్ చేసుకున్నాను, అది కూడా పిలిచేది అందరికీ శుభాకాంక్షలు। సో అందరికీ మంచి జరగాలని కోరుకుంటాను, ప్రజలకి అందరికీ। సో ఈ వీక్ కూడా మనకి మేజర్గా అనుకోకుండా ఎక్కువనే రెయిన్స్ వచ్చినాయి। ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 7 days కూడా మనకి వితౌట్ ఎనీ గ్యాప్ రెయిన్స్ వచ్చినాయి। సో అది కూడా షార్టెస్ట్ డ్యూరేషన్లో మ్యాక్సిమం 8 to 9 centimeters వరకు మనకి వర్షం వచ్చినాయి। సో అవర్ మాన్సూన్ ఎమర్జెన్సీ టీమ్ కానీ లేదంటే ఎన్ఫోర్స్మెంట్ టీమ్స్ కానీ డిజాస్టర్ టీమ్స్ కానీ అదేలాగా జిహెచ్ఎంసీ టీమ్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ కంటిన్యూస్గా శ్రమించి ఈ రెయిన్స్తో వచ్చిన ఇంపాక్ట్ని మనం కొంత తగ్గించుకోగలిగాము। చాలా వరకు వాటర్ కూడా క్విక్గా రిసీడ్ అయింది రోడ్స్ నుంచి। సో కొన్ని ప్లేసెస్లో కూడా స్టాగ్నేషన్ అయినాయి। ఇన్ కోఆర్డినేషన్ విత్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ కూడా రిలీఫ్ మెజర్స్ మనం టేకప్ చేశాం। సో చాలా వరకు కూడా ఈ మోటార్స్ అవన్నీ యూజ్ చేసి స్టాగ్నేటెడ్ వాటర్స్ కూడా మనం క్లియర్ చేయగలిగాము। సో ఇది మేజర్గా ఈ వీక్ ఇష్యూస్। సో అదర్ దెన్ దట్ మనకి డెంగీ కూడా ఆల్మోస్ట్ కంట్రోల్ ఉంది। ఇన్ ఏ డే అవరేజ్గా 25 to 30 మనకి రిపోర్ట్ అవుతున్నాయి। చాలా వరకు వర్షంతో మనకి లార్వా కానీ ఇవన్నీ కొంత ఇదాయి ఉన్నాయి, అక్కడ వాష్అవుట్ అయి ఉంటాయి। సో ఫర్దర్గా మనం అది క్రియేట్ కాకుండా కొంత యాంటీ లార్వా ఆపరేషన్ మనం ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తున్నాము, సో దట్ బ్రీడింగ్ వరకు మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు। సో దానికి ఆల్మోస్ట్ కాంబోసియా ఫిష్ బ్రీడింగ్ కూడా మనం స్టార్ట్ చేసాం। ఇప్పుడు ఏమేమి మనకి ఈ బేబీ పాండ్స్ ఉన్నాయో అవి బేబీ పాండ్స్ నెక్స్ట్ ఇయర్ వరకు మనకి ఆల్మోస్ట్ ఫ్రీ ఉంటాయి, నెక్స్ట్ గణేష ఉత్సవాలు వచ్చే వరకు। అప్పటి వరకు మనం నీళ్ళని నింపి అక్కడనే మనము కాంబోసియా ఫిష్ని బ్రీడ్ చేసుకోవాలని ప్లాన్ చేసుకున్నాము। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। आरटीसी की हड़ताल तीसरे दिन भी पुरसुकून रही। मुतबादिल इंतजामात से अवाम को कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आरटीसी मुलाजमीन की तायद में कुल जमाती कायदीन का इजलास और एहतजाज। एनआरआई कॉलोनी में एक कमसिन लड़की पर खंजीरों का हमला। लड़की खुशकिस्मती से महफूज रही। महकमे बल्दिया के अहदेदारों की संगीन लापरवाही अवामी जानों के लिए खतरा बन रही है। गर्ल्स हॉस्टल के लिए नंदीपेट में तामीरशुदा इमारत गैर समाजी अनासिर का अड्डा बन चुकी है। जिनाकारी, जुआ और शराबनोशी यहाँ का मामूल बन चुका है। एक खूबसूरत इमारत अब तबाही के दहाने पर है। सड़कों पर बैठे जानवर हादसात का सबब बन सकते हैं। महकमे बल्दिया की लापरवाही से अवामी जानों को खतरा लाहक। सड़कों के ऐन दरमियान जानवरों का हजूम इंतहाई खौफनाक हो सकता है। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।